देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल में। अमित आपको बता दें कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार। आपको बता दें कि आज इनके पिताजी की 101वीं छोटू चौधरी जो थे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और एक सामाजिक ऐसे कार्यकर्ता थे, उनको समाज में एक बढ़ चढ़ कर अलग ही उनकी भूमिका नजर आती थी। उन्हीं के अभी हमारे साथ पुत्र हैं और एक सामाजिक वर्कर भी हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, देखा जाए कि आज बहुत सारे लोग हैं जो माता पिता के गुजर जाने के बाद मतलब भूलते जाते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पुत्र हैं कि अपने माता पिता के मतलब हर बार पुण्यतिथि मनाना, इतना व्यस्तम लाइफ होने के बाद भी सर हर बार गांव पहुंच के पुण्यतिथि मनाते हैं। सर देखिए, अगर हमारे माता और पिता का आशीर्वाद है जी, और मैं तो कहता हूं कि हर किसी का माता और पिता का आशीर्वाद होता है अपने बेटा और बेटी को जीवन को आगे ले जाने के लिए। तो हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, उन्होंने हमें इस धरती पर लाया है, पाला है, बढ़ाया है और उन्होंने जो कुछ सिखाया है, जो संस्कार दिया है, उस संस्कार में अगर उन्होंने बताया कि अगर भगवान हैं तो सबसे पहले हमारे माता और पिता ही हमारे भगवान हैं और उसी भगवान की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए, जो हमने अपने जीवन में उतारा है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारे भगवान हैं, अगर कोई हमारी माँ है तो हमारे माता और पिता हैं। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे हम लोग न्यूज़ कवरेज करते हैं, घर में देखते हैं कि सबसे पहले देवता और देवी की प्रतिमा लगाई जाती है सभी घरों में दीवारों पे, लेकिन आपके घर में आपके माता और पिताजी की ही प्रतिमा यहाँ पे लगाई जाती है। हमने यही कहा ना कि माता और पिता ही हमारे भगवान हैं, हमारी देवी हैं। अगर दुर्गा हैं तो हमारी माँ हैं और पिता ही हमें, चूँकि उन्होंने ही हमें लाया है, हमें संस्कार दिया है, पाला है, बढ़ाया है, कदम कदम चलना सिखाया है। तो मैं कभी भी अपने माता और पिता को और लोगों से भी, अपने जुआ भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं। इस तथ्य को कभी भुला नहीं सकते हो। सर, पिताजी की कमियां कितनी खलती हैं? क्योंकि हर मतलब पुत्र को एक पिता की कमी खलती है। आपकी जब भी आपके पिताजी की जब आपकी बात आती है या फिर उनके पुण्यतिथि हो या फिर जयंती समारोह, आपकी आंखें जो हैं कहीं ना कहीं नम हो जाती हैं। देखिए, हमेशा माता और पिता, कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में हम अपने माता और पिता को याद न करें। हमेशा उन्हें याद करता हूँ और कमियाँ बहुत बड़ी चूँकि अपने मन में अगर कोई व्यथा होती थी, कोई कष्ट होती थी, तो हर कुछ उनसे शेयर करता था, बात करता था। आज वो बात मैं नहीं कर पाता हूँ किसी से। तो एक खालीपन है, उनके नहीं रहने से बहुत बड़ा खालीपन है और उस खालीपन को कोई भर नहीं सकता है। पिताजी की कौन सी ऐसी वाक्य है जो आपको हर समय याद दिलाती हैं? कौन सा ऐसा प्रेरणा का स्रोत आपको मतलब वो दे गए कि आपको हर समय उनकी बातें याद आती हैं? क्या कहते थे? उन्होंने हमेशा कहा कि जो समाज में जो पीछे के जो तबके हैं, जो पिछले पायदान पर खड़े हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, उन आवाज़ों को सुनो और उनको मुख्य धारा में शामिल करने की सोचो। कैसे वो शामिल हो पाएंगे? उसके लिए अगर कोई कष्ट हो तो उस कष्ट को सहो, लेकिन ये समझो कि तुमने कितने लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जो पीछे के पायदान पर थे। वो तुम्हारी एक ताकत हो सकती है, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सुकून दे सकता है कि तुमने कितनों को हाथ पकड़ करके मुख्य धारा में शामिल कराया। कितनी खुशी होती है कि जब आपके पिताजी इस तरह से बात करते थे और उन्हीं के किए हुए रास्तों पे आप अभी चल रहे हैं। जैसे कि उनके पुण्यतिथि हो या फिर माताजी के पुण्यतिथि में आप स्वास्थ्य महाकुंभ लगाना, फिर कई तरह के जैसे आपके विद्यालय हैं और विद्यालय से हट के है, क्योंकि और विद्यालय में, निजी विद्यालय में हज़ारों रुपये फीस दिया जाता है। यहाँ पे तो पता ही नहीं, बहुत कम फीस में यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। देखिए, हमने विद्यालय कमाई का स्रोत नहीं है। ये बाबूजी विद्या मंदिर जो है, यहाँ कमाई का स्रोत नहीं है। बाबूजी विद्या मंदिर एक अच्छे संस्कार देने के लिए, एक बाबूजी की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कि बच्चों के अंदर ये संस्कृति डेवलप हो, ये मानसिकता उनकी बदले कि भगवान मंदिर में ही नहीं मिलते हैं, भगवान हमारे घर में भी हैं। और जो हमारे क्षेत्र में जो कमियां हैं, इन बच्चों को शुरू से वाकिफ होना होगा, तभी उन कमियों को दूर किया जा सकता है। और इन्हीं तमाम बिंदुओं को रख करके यहाँ स्कूल का निर्माण हुआ। स्कूल में हो सकता था बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण करना भी, बहुत लोग चाहते थे कि यहाँ बोर्डिंग स्कूल बना दें, लेकिन बोर्डिंग स्कूल बनाने से फिर बाहर के बच्चे आते।
हमारे घर के बच्चे, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे जो पैसे के अभाव में जो वंचित रह जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है और उनको बेहतर शिक्षा का माहौल मिले, एक नए पैटर्न पर एक शिक्षा मिले, इसलिए इस व्यवस्था को हमने अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर हमने इसको किया है। माताजी लाल चौधरी के पुण्यतिथि में आपने लोगों के बीच कहा था कि अस्पताल का भी इस गांव में निर्माण हो, ताकि जो नीचे तबके के लोग हैं उनका मतलब जो भी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां वो दूर हो सकें। कब तक लग रहा है कि अस्पताल बन के यहाँ पे तैयार हो जाए? देखिए, हमने नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी किया है और उसी नर्सिंग कॉलेज में अस्पताल का निर्माण होना है। सरकार में हमने आवेदन दे रखा है नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए कि नर्सिंग कॉलेज की हमको परमिशन दी जाए, जिससे कि दोनों सुविधा होगी। हमारे यहाँ जो हमारे शाहाबाद क्षेत्र के जो बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, नर्सेज का कोर्स भी कर सकते हैं, ANM GNM बन सकें और उसके बाद यही अस्पताल के अंदर रह करके वो बेहतर व्यवस्था अपने गाँव में अपने परिवारों को लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सके। इसी के लिए इन अस्पतालों का निर्माण करने की हमने सोची है और निश्चित रूप से इस अस्पताल का निर्माण जल्दी ही होगा और जैसे ही परमिशन होगा इस अस्पताल का निर्माण होगा और लोगों के बीच ये अस्पताल काम करना शुरू करेगा। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार थे और आज इनके पिताजी की 101वीं पुण्यतिथि मनाया गया, जहां पे आपको बता दें कि फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया है, जो कि कितना दिन तक चलेगा सर? 12 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जहां पे पूरे शाहाबाद से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी और फुटबॉल प्लेयर्स आज इस टूर्नामेंट में सम्मिलित हुए हैं।